अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाने लगा और जिसे बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और अजीब सी फीलिंग मेरी हो रही है कि मैं आपको शायद लफ्ज़ों में वो ना बयान कर सकूँ या वो उस तरह आपको ना अपनी फीलिंग बता सकूँ जितनी इस टाइम बुरी मेरी फीलिंग है। वो क्यों फीलिंग है इतनी बुरी मेरी, मैं उसकी रीज़न भी आपको बताता हूँ। लेकिन ये कि मैं आपको जो मैं समझा हूं ना कि जो वक्त है ना, ये किसी का भी लिहाज नहीं करता, किसी का भी कुछ ख्याल नहीं करता। तो बात को अब मैं क्या लंबा करूं या क्या कहूं या क्या कैसे लफ्ज़ों का सहारा लेके अपनी तकलीफ बताने की कोशिश करूं। आपको बात मैं डायरेक्ट समझाता हूं कि मुझे किस चीज़ की और क्यों तकलीफ़ हो रही है। ये देखें ज़रा, मेरी जो काइट आई, इतने सालों की मेहनतें या इतना जो मैंने टाइम दिया है या जो इतने मेरे दिल के करीब चीज़ें हैं उनकी हालत क्या हो गई है और किस हालत में है वो पड़ी हुई है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, शायद आपको मेरी फीलिंग समझने के लिए आसानी हो। ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, आज मैं यहाँ पे आया हूँ तकरीबन 4-5 साल बाद। ये कोरोना से पहले कि मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, देखें ज़रा किस हालत में हो गई हैं ये। और ये एक एक चीज़ जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस हालत में पड़ी हुई है और किस तरह की तकलीफ़ मुझे हो रही होगी। ये देखें, ये पड़ी पड़ी जो मेरी पतंग है उसकी हालत देखें क्या हुई है और उसके कागज़ का क्या आलम हुआ है, जो उसके ऊपर पड़ी हुई है उसका क्या आलम हुआ है। ये देखें ज़रा, ये जो मेरी काइट है इसकी हालत देखें ज़रा कि इसकी टांग टूट गई है। ये देखें ज़रा, टांग टूट गई है। ये देखें ज़रा, इतनी मेहनत है इस काइट के ऊपर और जब मैं ये हालत में देखता हूँ अपनी चीज़ें, वो देखें मिट्टी कितनी पड़ी हुई, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। देखें ज़रा, इससे आगे देखें सिंपल काइट पड़ी हुई हैं और जो उसके आगे काइट पड़ी हुई है ये देखें ज़रा, उसके ऊपर भी मिट्टी का आलम देखें किस तरह मिट्टी पड़ी हुई है। उसके बाद मैं आपको इसके आगे भी दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये जो काइट है ये फ़िश काइट है और देखें ज़रा उसका जो अंटीने या उसके जो चीज़ें हैं वो भी ऊपर तिनके टूट गए हैं और किस तरफ चले गए। ये देखें ज़रा, ठीक है। मुझे तो इस तरह की चीज़ें देख के अपनी इतनी मेहनत जो मैंने की हुई है उसे देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आप शायद इस चीज़ को उतना शायद ना समझ पाएँ, लेकिन जिनको कुछ चीज़ बनाने का शौक़ है या जो अपने कुछ क्रिएटिविटी कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो हटके हो, तो उनको ये पता होगा कि मैं किस चीज़ से गुज़र रहा हूँ या किस कर्म में से गुज़र रहा हूँ कि अपनी मेहनत को मैं किस हालत में देख के। ये देखें ज़रा, ये नीचे मेरी पड़ी हैं, डोर पड़ी हुई हैं और ये देखें ज़रा ये काइट किस हालत में पड़ी हुई, ठीक है। ये देखें ज़रा इसकी खूबसूरती यार। अच्छा, ये जो पीछे पड़ी हुई है ना ये शॉपर में, ये मेरी ऐसी चीज़ है कि जिस पे मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत ज़्यादा मेहनत की होने के बावजूद भी ये मैंने अपनी फुल कोशिश की है कि मैं इसे संभाल के रखूं, क्योंकि ये एक एक काइट पे मेरी बहुत मेहनत हुई है। और वो किस तरह की काइट है आपको मैं दिखाता हूँ शॉपर खोल के भी, या वैसे आपको दिखाता हूँ। वो देखें ज़रा, ये लखनऊ का आर्ट है जो मैंने अकेला अकेला बनाया हुआ है और इंतहाई मेहनत से, क्योंकि मैं इसके साथ गेम करता था तो इस वजह से मैंने ये जो है ना ये काइट एक एक करके बनाई हुई है और इसके अंदर 100 से 150 काइट पड़ी हुई है। ये देखें ज़रा, अब मैं खोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है तो दोबारा से मुझे पैक करना मुश्किल होगा। ये देखें ज़रा, ये बड़ी काइट जो पड़ी हुई हैं वो खुद ही उसके तिनके खुल गए हैं। ये देखें ज़रा, इतनी चीज़ें इस तरह की चीज़ें देख के मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है। ये देखें ज़रा, काइट की खूबसूरती देखें ज़रा, एक एक जो बिल्कुल न्यू पड़ी हुई है, ये नहीं कि वो पुरानी है। ये देखें ज़रा पतंगों का आलम किस हालत में पड़ी हुई है। ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, अब वो पीछे भी देखें और ये देखें ज़रा, इसकी खूबसूरती देखें ज़रा।
इसका साइज़, इसकी खूबसूरती आप देखें ज़रा कैसी है। और ये जो मेरे चीज़ें 4 से 5 साल पड़ी पुरानी, उनका आलम, इतनी इतनी प्यारी चीज़ों का जब ये हालत देखता हूँ मैं, ये वो देखें ज़रा, वो जो बड़ी बड़ी फट गई काइट, ये देखें ज़रा, ये देखें और नज़र आई होगी आपको, वो देखें ज़रा। इस तरह की जब बंदा चीज़ें देखता है तो तकलीफ़ आसमान को छूती है। अब मैं क्या करूं, मेरी लफ्ज़ों की वो जो है ना, वो रवानगी वो भी कम हो गई है सिर्फ तकलीफ़ की वजह से, क्योंकि मेरा सारा फोकस चला गया मेरी तकलीफ़ की तरफ और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये देखें ज़रा, इस साइड पे आता हूँ तो ये दिखाता हूँ आपको कि ये जो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है, ये देखें ज़रा, ये काइट किस हालत में किस तरह पड़ी हुई है। इसके पीछे जो काइट पड़ी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, वो नीचे परिंदे वाली काइट पड़ी हुई है। ये परिंदे वाली काइट भी मैंने आपको उड़ा के चेक करवाई हुई है। जो पीछे ये पड़ी हुई है, ये भी काइट मैंने आपको उड़ा के चेक करवाई हुई है। देखें ज़रा कि मट्टी का आलम देखें उसके ऊपर कितना है। अच्छा, ये जो काइट है, ये देखें ज़रा, ये वाहद काइट है जिसकी दुम जो है ना वो उसके मुंह पे लगी होती है। ये इसकी दुम ऊपर होगी और वाहद काइट ये है जो डिज़ाइन है इसका। आपने कभी भी ज़िंदगी में, मेरा नहीं ख्याल कि आपने दुम किसी ऊपर लगी किसी की काइट के ऊपर दिखी हो। उसके आगे चलते हैं तो ये देखें ज़रा, ये काइट पड़ी हुई है, ये देखें ज़रा किस हालत में पड़ी हुई है। उसके बाद इस काइट की बात करते हैं, ये थर्माकोल की काइट, ये भी काइट मैंने आपको उड़ा कर चेक करवाई हुई है। इसका देखें ज़रा कि क्या हो गया, कितनी मट्टी पड़ी हुई है। उसके बाद ये जो साइकिल वाली काइट जो मैंने आपको बना के उड़ा के चेक करवाई है, देखें ज़रा उसकी हालत, कितनी मट्टी पड़ी हुई है और किस हालत में वो पड़ी हुई है। मुझे ये चीज़ें देख के बड़ी तकलीफ़ हो रही है, दुख भी हो रहा है, परेशान भी मैं हूँ कि इतनी देर बाद अपनी तरफ से मैंने ये चीज़ें बंद कमरे में, वो देख ज़रा, बंद कर कमरे में रखी हुई हैं, संभाल के अपनी तरफ से रखी हुई हैं, लेकिन उसका जो मट्टी का आलम देखें वो कितना है। एक छत से गिर गिर के नीचे मट्टी गिर रही है, उतर उतर के गिर रही है नीचे मट्टी। मैंने कहा ना कि अब मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे अपने लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ लफ्ज़। ये देखें ज़रा, और ये काइट है, ये देखें ज़रा कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त है। और ये काइट मैंने उड़ा के भी चेक करवाई है, ये मैं फिर आपको उड़ा के चेक करवाऊँगा, ये मैं आपको बनाना भी सिखाऊँगा। लेकिन देखें ज़रा कि वो किस हालत में पड़ी हुई है। ये जो थर्माकोल की काइट है, ये देखें ज़रा, सिंपल सीधा सीधा थर्माकोल है ये देखें ज़रा। और इसी तरह ही मैंने इसको उड़ाया हुआ है, सीधी सीधी काइट की तरह तला में डाल के। तो ये इतनी इस तरह की काइट जो आपने कभी ना सोची होंगी, ना देखी होंगी, ना आपको इसके बारे में कोई भी कुछ बताएगा। ये देखें, उसके बाद ये देखें इस काइट के पीछे ये मेरा जो एरोप्लेन पड़ा हुआ है, ये देखें ज़रा किस हालत में पड़ा है, क्या मट्टी पड़ रही है। और ये बिलीव करें कि ये इस कमरे में ना मेरी कई सालों की मेहनत पड़ी हुई है, कोई एक आधे दिन की नहीं या एक दो माह की नहीं, कई सालों की मेहनत पड़ी हुई है। और उसका आलम देखें ज़रा कि ये देखें ज़रा कि चीज़ों का मुझे इंतहाई परेशान कर दिया है इन चीज़ों को देख के। अब बात करते हैं ये बड़े गुड्डे की, कि ये फुल जंबो साइज़ गुड्डा है। ये देखें ज़रा, ये भी मैंने खुद बनाया था और वो उसकी हालत चेक करें कि पड़े पड़े कि खुद ही साइडों से वो खुली जा रहा है और मिस शेप हुई जा रहा है। ये देखें ज़रा, क्योंकि जो ये गुलाई वाला तिनका है ना, इसकी बहुत ज़्यादा वो है, ताड़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो खुद ही खुली जा रहा है। उसके सामने देखें मैंने खूबसूरती कैसे डिज़ाइन की है, ये आँखें कैसे डिज़ाइन की हैं, कैसे लगाए, ये स्टार कैसे लगाए हैं, ये पान कैसे लगाया है। ये देखें ज़रा ऊपर ये पत्ता कैसे लगाया है मैंने। बहुत मेहनत की है मैंने इस काइट को बनाने, क्योंकि साइज़ बड़ा था। मेरी कोशिश थी कि हट के ज़रा खूबसूरती लगे इसमें काइट में। ये देखें ज़रा, अब मैं कितना पीछे चला गया हूँ फिर भी ये पूरी काइट नई वीडियो में आ रही है। देखें ज़रा, अब आपको शायद अंदाज़ा हो कि ये कितनी बड़ी काइट है ये भी। तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि जिस काइट, ये देखें, ये जो काइट है ना, बिलीव करें ये मैंने
तकरीबन 3 से 4 माह लगाए थे और 3 से 4 अटैम्प्ट किए हैं इस काइट को बनाने के लिए, उड़ाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। और ये किस हालत में पड़ी हुई है, इंतहाई तकलीफ़ हो रही है मुझे ये देख के, और मैं इंतहाई परेशान हुआ हूँ। अपनी तरफ से मैंने ये बड़ी संभाल के रखी हुई हैं चीज़ें, लेकिन अब यहाँ पे आया हूँ मैं इसे देखने के लिए, तो मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ कि ये इतना अंदर पड़े होने के बावजूद भी इनकी क्या हालत होगी। ये देखिए मिट्टी कैसी पड़ी है, ये देखो, ये देखो, इसके पीछे वो एक और काइट पड़ी हुई है, ठीक है, ये देखो। अच्छा, जो ये चीज़ें पड़ी है कागज़ हैं जिनसे मैं अपनी काइट बनाता हूँ। ये लखनऊ जो मैंने काइट बनाई है वो भी इन्हीं कागज़ों की बनाई है, लेकिन ब्लैक कलर में, येलो कलर में जो कागज़ लगा हुआ देखिए ज़रा, वही कागज़ लगा हुआ। और ये अभी पड़ा हुआ है, अभी मैं और काइट बना रहा था, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि मुझे यहीं पे हर चीज़ छोड़नी पड़ी। तो देखा ज़रा, ये जो चरखड़ों की जो डोर के कलर है वो 3 हो गए। ये ऊपर वाला तो चलो कोई और है, ये देखें ये कलर और हो रहा है, ये वाला और है। ये पड़ी पड़ी आलम देखें इसका क्या हो गया। वो भी देखें ज़रा, कि मैं हैरान हूँ कि वाकई वक्त है ना, वो किसी का कोई लिहाज नहीं करता, कोई ख्याल नहीं करता। सबसे ज़्यादा अंदर दाखिल होते ही जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई ना देख के, वो ये अपनी काइट जो पतंगें पड़ी हुई हैं ना, इनकी ये हालत देख के हुई है कि पता नहीं क्या, यहाँ पे शायद पानी आ गया, कहीं बारिश आई होगी, पानी आया होगा शायद इधर से बाहर से, या क्या चक्कर हुआ है जो अभी तो नहीं मुझे समझ आ रहा। शायद मेरा, जब मैं ठंडा हूँ, मेरा दिमाग ठंडा हो, तो तब मुझे कुछ समझ आए। अभी मैं आपको पूरा व्यू चेक करवाता हूँ कमरे का, कि इतना बड़ा कमरा है मेरा और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, और लेकिन उसकी जो हालत है ना आने की वजह से, वो देखें किस तरह की होगी। मैं तो अपनी मेहनत को इस तरह देख के मैं तो बड़ा परेशान हूँ। आपकी क्या राय है, आपका क्या इस बारे में ख्याल है, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके। अब इसमें से ये जो काइट है ना, ये मैं बाहर निकालता हूँ, वो देखें नीचे मट्टी कैसे उसके किनारों में, वो देखें नीचे पड़ी हुई, इसको निकालता हूँ। आज इस काइट के तो देख के जो मेरी तकलीफ़ का आलम हुआ है ना, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। हर एक चीज़ मुझे ऐसे लगता है जैसे ये चीज़ जो मैंने देखी है यार, ये मैंने क्यों देखी है, या मुझे ये इसका ऐसी क्यों हालत हुई है, उस चीज़ की अकेली चीज़ की तकलीफ़ हो रही, क्योंकि मैंने इन पे मेहनत बहुत ज़्यादा की हुई है। देखें ज़रा, अभी जो मैं अब क्या कहूँ या क्या करूँ, मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी तकलीफ़, अगर आप समझ सकें। बहरहाल मैं अभी वीडियो करता हूँ यहाँ पे वाइंड अप या क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास लफ्ज़ों की जो पावर है वो बिल्कुल मुझसे यूज़ नहीं हो रही। ये लफ्ज़ों की पावर ख़त्म हो गई है, या लफ्ज़ मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ें देखें ज़रा, कि इस तरह जैसे कोई कबाड़ पड़ा हुआ है, जैसे कोई कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है। लेकिन ये एक एक चीज़ पे मेरी बहुत मेहनत हुई है और बहुत मेरे दिल के करीब है ये चीज़ें, लेकिन ये जब देखता हूँ, ये देखें ज़रा, ये देखता हूँ तो मेरा दिल रोता है ये देख के। बहरहाल अब मैं क्या कहूँ या क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वीडियो करते हैं यहाँ पे वाइंड अप, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरा आप रोना इतना लंबा सुने या इतना लंबा बर्दाश्त करें, तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। तो जो भी आपको समझ आए इस वीडियो के बारे में, या जो भी आपको लगा इस वीडियो को देख के, आपने मुझे ज़रूर शेयर करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी फीलिंग तो एक चीज़, मेरी चीज़ें हैं, ये मेरी फीलिंग तो होगी, आपकी क्या फीलिंग है इस वीडियो को देख के, उसके बारे में आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो मैं अब क्या कहूँ या क्या करूँ जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे वाइंड अप। तो प्लीज़ मेरी ये जो मेहनत है ना, इसको आप ज़ाया ना होने दें। आपको अगर कोई मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच। ओके।